आदत का मगज है। मगज मगज बुझते छे ना। हाँ। तो इबादत का मगज क्या है? दुआ है। अब बहरहाल कुछ तो सुनाना पड़ेगा, ये दरियापुर है। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों बच्चियों को कि जिन्होंने यहाँ पे जो कुछ भी मश्क किया था, जो तैयारी की थी, स्टेज पे आकर उन्होंने उसका मुजाहिरा किया। और बहुत से बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को मिला और बच्चों को नहीं मिला। अब उन्हें तो नहीं मालूम, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, फेल क्या होता है, पास क्या होता है। तो मैं सबसे पहले तो उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि जिन्हें कुछ मिला नहीं, तो अपने अंदर थोड़ा सा और हौसला पैदा करो। इंशाअल्लाह ताला आज जिन्हें मिला है, आइंदा तुम्हें उससे अच्छा मिलेगा। और जो बच्चे पा चुके हैं, इनाम अशरफुल औलिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उनको मैं मुबारकबाद कहता हूँ। अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में इजाफा फरमाए और उन तमामी सोसाइटी के ज़िम्मेदारों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद कहता हूँ कि जो सालहा साल से इस बज़्म को कायम किए हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। और जो ज़िंदा हैं, अल्लाह उन्हें सेहत व उम्र दे। और ये दीनी जज्बा जो इन्होंने कायम कर रखा है, अल्लाह ताला उसमें और इजाफा फरमाए। बहरहाल मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज है जो अपने मुस्तक़र पर तैर रहा है। देखो आसमान में जिस तरह से अल्लाह ताला ने अनगिनत सितारों को पैदा किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे सितारों को चुना नहीं। ऐसा नहीं कि वो सितारे रोशनी वाले नहीं हैं, सब अलौकिक हैं, सब चमक रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उन तमाम सितारों में से सूरज को चुना। मालूम क्या हुआ कि सितारे बहुत हैं, सब अपनी जगह पे अहमियत के हामिल हैं, लेकिन जो जितना ज्यादा ओबीडियंट होता है और दिए हुए वर्क को पूरा करता है, उसी को इनाम मिलता है। खुदा बुझ रहे हो ना? जो काज जिसको दिया जाए, वो जब उसे पूरा करता है तो उसे इनाम मिलता है। तो सितारे 24 घंटे चमक रहे हैं, लेकिन वो अपनी अपनी जगह पर ठहरे हुए हैं। एक जगह रोशनी दे रहे, एक जगह आलू दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ते। मगर ये सूरज है कि जो आसमान में, ओए चुप था, आसमान में, आकाश में एक जगह ठहरता नहीं, अपनी रोशनी बिखेरता है, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां कभी वहां। तो अल्लाह ताला ने इसका ये काम देखा तो राजी हो गया, चुन लिया। और जब अल्लाह ताला किसी को चुनता है, सेलेक्ट करता है, तो उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। बहुत आसानी से समझ लो कि उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। आसमान में आलो दे रहा था, जब वो फर्माबरदार होकर अल्लाह के हुक्म को मानकर अपनी रोशनी को बिखेर रहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने
उसके इस अमल को इतना पसंद किया कि उसे चुन लिया। और जब चुना तो कहा तेरी जिम्मेदारी ये है कि अब तुझे सुबह से शाम तक चक्कर काटते ही रहना है। रास्ते में बहुत कठिनाई आएगी, रुकावटें आएंगी, बड़े ब्रेकर्स आएंगे, बुर्ज आएंगे, लेकिन उन बुर्जों से घबराना नहीं है। वो तुम्हारे रोशनी को, तुम्हारी आलो को रोकने आएंगे, लेकिन तुम घबराना नहीं। सुई के नाके के बराबर भी छिद्र हो तो वहां से निकलने की कोशिश करना, मैं तुम्हारी इस मुश्किल को आसान कर दूंगा। ठीक है? तो सूरज जो है दिन भर में 12 बुर्जों से गुजरता है और सूरज का घनत्व तो बहुत ज्यादा है और जितने नक्षत्रों हैं सब उससे छोटे हैं। तो ऐसे समझ लो कि जैसे हाथी को सुई के नाके में से घुसाया जाए तो घुस पाएगा, लेकिन ये खुदा की कुदरत है कि उस सूरज ने अल्लाह के हुक्म को माना, हर कष्ट को सहा, हर मुश्किल को बर्दाश्त किया, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए मुश्किल को आसान कर दिया। अब 12 बुर्जों से गुजरते 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 जितना गुजरा, रोटेट किया, अल्लाह ताला ने उसके पावर को बढ़ा दिया। और जब पावर बढ़ाया तो आसमान में था, अल्लाह ने उसे जमीन का नाजिम बना दिया कि अब तुम्हारे जिम्मे संपूर्ण धरती है। तुम आलो दिबेन तारपरे घास उगबे, तुमी आलो दिबेन तारपरे चिड़िया चहकबे, तुमी आलो दिबेन तारपरे फूल फुटबे, तुमी आलो दिबेन तारपरे धान होबे, तुमी आलो दिबेन तो इटा होबे उटा होबे, संपूर्ण दुनिया का काज चलबे। ठीक है? तुम्हार सौर ऊर्जा से दुनिया में रहने वाले जो है जीवन दान दोगे, तुम जिंदगी की खैरात दोगे तुम। तो वो सूरज था कि आसमान दुनिया में रहकर जमीन का नाजिम बन गया। बुझ रहे हो ना भैया? मैं यहां थोड़ा सा हट के बताना चाहता हूं कि जो अल्लाह का महबूबे नजर हो जाता है, अल्लाह उसे पावर दे देता है कि उस आलम में रह के इस आलम का नाजिम हो जाता है। तो जरा सोचो कि सूरज तो मेरे मुस्तफा के कदमों की धूल है, तो जब सूरज को खुदा ने इतना पावर दे दिया तो शमशुद्दुहा को कितना पावर दिया होगा, बदरुद्दुजा को कितना पावर दिया होगा, नूरुल हुदा को कितना पावर दिया होगा। है ना भैया मेरे? सुनबेन को था दुआ दुआ करते हुए की करते हुए बोलो, अरे सुनेंगे, हमको जाना है, सफर करना है। यह जब इत्तेफाक है कि दरियापुर में इधर कई सालों से ऐसा ही हो रहा है कि आना होता है और जल्दी से जाना होता है ना? कुछ लोग तुम नसीब वाले हो, कुछ लोग बहुत देर देर तक रहते हैं, अल्प अल्प पाते हैं, है ना? और तुम लोग आए और गए, लेकिन ढेर सब लेके जाते हो। बुझ गया ना? कम समय में ज्यादा ले लेते हो तुम लोग। ये भालोबासा का मामला है, मोहब्बत का मामला है। अल्लाह ताला ये मोहब्बत सलामत रखे। तो सुनो, अल्लाह ने तो उसको चुना था, पावर दे दिया, जमीन का नाजिम बन गया। लेकिन उसी समाज में सितारों की एक और मखलूक है, उसका नाम है चांद, चंद्रो। पूछते थे ना, चांद है। तो चांद को अल्लाह ताला ने चुना नहीं, आसमान में था। सारे सितारे तो अपनी जगह पे, लेकिन इस चांद ने देखा कि इस पर अल्लाह का इनाम है, इस पर अल्लाह का इनाम है सूरज पर, तो जिस पर अल्लाह का इनाम हो उसके पीछे हो जाना चाहिए, उससे हिंसा नहीं करनी चाहिए, उससे भालोबासा करनी चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए। जेखने सूर्यो जावे शकने आमियो जावो,
सूरज चांद ने तय कर लिया जखने सूर्यो जावे छिकने अमियो जावे पिछने 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 पिछने। ठीक है। अब चांद सूरज के पीछे पीछे बेनूर है, नूर वालों के दरमियान भी बेनूर था, कोई आलो नहीं थी उसके अंदर, धरती मुतन, उसमें कोई रोशनी नहीं, लेकिन सोहबत का असर होता है। एक हिंदी का शायर है, बोलता है लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। तो अजीजों, ये सूरज दिन भर तो फायदा देता रहा, घास को फायदा, गाछ को फायदा, फल को फायदा, मनुष्य को फायदा, कीड़े को फायदा, जो मखलूक जमीन पे है सबको फायदा दे रहा था। मगर जमीन के 3 हिस्से पे पानी है, मालूम है ना तुम लोगों को? स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? धरती के 3 हिस्से पे पानी है। तो सूरज की रोशनी तो पानी के पास भी पहुंची ना। अब जब सूर्यों की आलो पानी के पास पहुंची तो पानी गर्म हो गया, पानी कष्टों में आ गया, पानी का जितना जोश था ठंडा हो गया। ठीक, लेकिन शाम होते होते अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया था कि तुझे डूबना है। क्या करना है? अच्छा एक बात बताओ भाई मेरे, सादा सादा सी बात है कि सूरज जब डूब जाता है तो तुम लोग क्या समझते हो कि सूर्यो मोरे गलो? बोलो भाई, जो ये बूझ ले कि सूर्यो मोरे गलो तो मानुष जीवित थकबे, अति शीघ्र मोरे जावे। आए सूरज मोरे गलो नहीं सोचते हो तुम, है ना? कुछ समय के लिए रात की चादर ओढ़ ली है उसने, है ना? रात की चादर ओढ़ ली। अंधकार जैसे ही हुआ, तो ये अंधकार क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि ये पिछने पिछने जो चल रहा था चंद्रो ना, तो अल्लाह ने जमाने को दिखा दिया कि अगरचे ये बेनूर है, लेकिन इसने मेरे मुंतखब शुदा सूरज की खिदमत की, उसके पीछे रहा है। तो जमाने को बताना है कि अगरचे यह बेनूर है, लेकिन इसने निस्बत हासिल कर ली है, तो रोशनी को चांदनी में बदल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे सिमनानो के चौचा। तो जो रोशनी थी वो चांदनी में बदल गई। अब बंगला में क्या बोलेंगे मुझे नहीं मालूम भाई, मुझको बहुत ढूंढना पड़ता है। चांदनी समझते हो ना? है? और रोशनी, रोशनी और चांदनी में फर्क है ना? पूर्णिमा कैसे कहेंगे? चांद निकला है तो उसको पूर्णिमा बोल रहे? पूर्णिमा कहते हैं 14वीं के चांद को, जो 14 तारीख का चांद होता है उसको पूर्णिमा बोलते हैं। और एक चांद अमावस का होता है, जिससे तुम लोग बहुत डरते हो, बंगाली बहुत डरता है ना? क्या अमावस है ना? तो काफिरों मुशरिकों का तरीका है, उस पर नहीं जाना चाहिए। कथा बुझ रहे ना? हाँ, जो आजकल तुम लोग के मन में भय पड़ा हुआ है, भय निकालो, वसवसे की दुनिया से निकलो, यकीन की दुनिया में आओ। सबसे ज्यादा दरियापुर में जिन है। इतना छोटा सा बच्चा भी आएगा, उसकी नाक बह रही है, हुजूर क्या आएगा? जिन अच्छे, जिन बोलता है, ऊपरा ऊपरा तो है ही है, जिन अच्छे। या अल्लाह, दरियापुर में कितना जिन हो गया। तो ये सब, ये गंडा तावीज करने वाले जितने बाबा मौलवी हैं, इन्होंने तुम लोगों के दिमाग में ये सब भर दिया है। निकलो इससे। जिन तुम्हारा फर्माबरदार है, ठीक है? अगर तुम अच्छे और सच्चे मुसलमान हो जाओ, ठीक है, वो तुम्हारा मुती होगा, ना कि तुम उसके मुती हो जाओगे। अल्लाह ताला ने सारी मखलूक को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है।
अजीजों समात कीजिए, तो पानी पे सूरज दिन भर रोशनी डालता रहा गरम, लेकिन जैसे ही रात में चंद्रमा से आलो निकली, और उस आलो में गर्मी नहीं है, ठंडक है। जब पानी पे ठंडक पहुंची, उसने पानी को ठंडा किया, तो इस पानी ने उसके एहसान को माना। एहसान समझते हो कि नहीं समझते हो? हैं? क्या बोलते हैं? उपकार अलग चीज हो गई। अब बुझ गया ना? अब सब हम बुझाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? एहसान, एहसान किया कि वो कष्टों में था, उसको राहत दे दी, सुकून दे दिया। तो जब राहत दी तो पानी तो बहुत पतला है ना, पतला, लेकिन देखो उसको भी जोश पैदा हो गया कि उसने मेरे ऊपर एहसान किया है, दया की है, तो उस दयालु मखलूक से मुझे मिलना है। ठीक, আমি ওনার চরণ স্পর্শ করব। उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है। तो पानी में रात में जोश आता है, जिसको आप लोग ज्वार भाटा बोलते हैं। क्या बोलते हो? ज्वार भाटा। पानी ऊपर उठता है, नीचे आता है, ऊपर उठता है। तो जहां रोटेशन होता है, घर्षण होता है, वहां पावर होता है। ठीक है ना? तो पानी जब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने लगा, तो पतला था और पतला हो गया, लतीफ था और लतीफ हो गया। इतना लतीफ हो गया कि गैस बन गया, गैस। तो जमीन की जो ग्रेविटी थी वो उस पानी को अपनी तरफ खींच नहीं सकी, जो गैस बन चुका था। वो उठ करके ऊपर गया कि अमी चंद्रो से अमी साक्षात करबो, उनर एहसान आछे, उनर दया आछे, अमी उनर काछे जाबो। लेकिन सुनो, जो आशिक होता है उसको मिलने से रोक दिया जाता है। कभी कभी पीर साहब के पास भी कुछ खादिम लोग आशिक को पीर साहब तक पहुंचने नहीं देते हैं, कहते हैं बस हम तो इसका तो नाराज मत, तो बस समझ लो कि तुम बहुत बड़े आशिक हो। समझ गए ना? जब तुमको कोई रोके तो समझ जाओ कि मेरा इश्क सलामत है। मेरी भालोबासा, आशिक को रोका जाता है, जो चाहने वाला होगा उसको उसूल। समझ गए ना? तो अब खादिम साहब लड़ाई मत करना। ठीक, कोता बुझ गया कि नहीं बुझ गया? हमारे वहां तो दरवाजा बंद होता नहीं, खुले रहता है। अल्लाह का शुक्र है कि पाबंदियां नहीं है, लेकिन कभी कभी भीड़ बहुत होती है तो कोई खादिम साहब खड़े हो जाते हैं, अपनी मर्जी से खड़े हो जाते हैं। पीर साहब थोड़ी कहते हैं कि तुम खड़े हो, क्योंकि वो देखते हैं पीर साहब को कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो खादिम बन जाते हैं। अब उसको किनारे लगा दे, थम जाओ, रुक जाओ। अब अगर तुम राग हो गए तो मोहब्बत नहीं, लेकिन इंतजार कर लिया तुमने कि ठीक है थोड़ी देर हम वेट करेंगे, तो इटाए भालोबासा, इटाए, क्योंकि तुमने अपने नफ्स पे जबर किया। कोता बुझ गया ना? हाँ। लेकिन सुनो, जिसको चाहा जाता है वो ज्यादा देर इंतजार करने भी नहीं देता, लाइन लगा करके ज्यादा देर इंतजार नहीं करने देता है। जिसको तुम चाहते हो, मोहब्बत करते हो, तो तुम रहते हो दूर हो, लेकिन यहाँ 20 खड़े होते हैं, मगर उसका ध्यान उसी की तरफ होता है। उसका ध्यान उसी की तरफ होता है जो बाहर खड़ा हुआ है। और आखिरकार फिर हुक्म हो जाता है कि वो जो बाहर खड़ा है उसको अंदर ले आओ। मुहिब को महबूब बनाया जाता है। को तो बुझ गया ना? जो मुहिब होता है उसी को, समझ गए ना दरियापुर वालों? मुहिब को ही महबूब बनाया जाता है, चाहने वाले को ही चाहा जाता है। तब सुनो, चांद की चांदनी के असर से पानी ठंडा हुआ, उसमें मद्दो जज़र आया, गैस बन के ऊपर उठा, मगर रोका गया। थम, तेरे लिए यही सिदरा है, सिदरा से आगे जा नहीं सकते जिब्रील, तू कहां से जाएगा? ठहर, तेरे लिए यही सिदरा है। पानी रुका, जैसे ही बादल बन गया। अब जो बादल बना
तो कानने लगा। बरसात की सूरत में पानी जमीन पे आया। अब जो बरसात की सूरत में पानी जमीन पे आया तो जहां गिरा वहां हरियाली आ गई, हयात बख्श दिया। सूखी जमीन को हयात बख्श दिया, हरियाली आ गई। बगान में गिर गया तो बगान हरा भरा हो गया। फूलों की खेत में गिर गया तो कलियां चटक गईं। अजीजान गिरामी, मुझे हैरत होती कि या अल्लाह, पानी तो ये भी है और पानी वो भी है, लेकिन दोनों पानी की तासीर बदली हुई क्यों है? पानी तो एक ही है। आप किसी भी लेबोरेटरी में जाओगे तो वहां ही बताएगा इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी इतनी है, इसकी वैलेंसी इतनी है, यही तो बोलेगा ना। अजीज हो, पानी पानी है, लेकिन समंदर के पानी को खेत में डाल दो, अच्छा भला खेत जल के खराब हो जाएगा। पेट में डाल लो तो पेट जल जाएगा। ठीक है ना? जल, समुद्र जल तुम्हें खाते पारबे? हाँ, खाते पारबेन? যদি খাবে তো পেট জ্বলে যাবে, और खेत में डालबे तो खेत জ্বলে যাবে। ठीक है, लेकिन इसी समुद्र से निकल करके ये पानी अगर आसमान की तरफ चला जाए, नूर वालों की तरफ चला जाए, तो तासीर बदल जाती है। अब जब वहां से लौटता है तो वो पानी जलाता नहीं है, जहां गिर जाता है उसे जिला देता है। ये संगत का मामला है। कैसी संगत में तुम हो? बुरी संगत में होगे खारे रहोगे, अच्छी संगत में रहोगे मीठे हो जाओगे। कथाटा बुझते छेन ना बाबा? तो बस यही बताना चाहे। आजकल लोग नबी अमर मोहतन, नबी अमर मोहतन ऐसा बोलता है ना कुछ लोग, अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारा है ना। अरे मियाँ, जब दो पानी एक जैसे नहीं हो सकते तो बताओ मुस्तफा लासानी हम जैसे कैसे हो सकते हैं, है ना। हाँ, अच्छा सुनो, यहाँ एक बात और भी बता दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दुनिया से पर्दा फरमाया, रुखसत हुए। ठीक, क्यों? मौत तो लाजमी है, आना है। तो हुजूर ने पर्दा क्यों फरमाया? उसकी वजह है क्योंकि उनके भी पीछे पीछे चलने वाले अबू बकर चले, उमर चले, उस्मान चले, अली चले, तलहा चले, जुबैर चले, खुबैब चले। ये चलने का सिलसिला थमा नहीं, आज भी चल रहे हैं, है ना। तो नबी ने आराम इसलिए कब्र में किया ताकि कोई जमाना अबू बकर को सिर्फ अबू बकर न समझे, बल्कि मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक अकबर बनकर चमके। उमर अदलो इंसाफ के जरिए चमके, उस्मान अपनी सखावत के साथ चमके, अली अपनी शुजात के साथ चमके, हसन और हुसैन अपनी शहादत के साथ चमके, गौस और ख्वाजा वो अशरफुल औलिया अपनी विलायत के साथ चमके। इसीलिए बरेली का इमाम पुकार के कहता है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। বুঝলেন কথা? শুনবেন কিছুকে বন্ধ করিয়ে দেখি। বেশি সময় হলো বাবা, কি বলবো? दुआ করবো? बताओ कहता दुआ मत कीजिए। सब आके मुझसे कहते हैं दुआ कीजिए, आज ये करेंगे दुआ मत कीजिए। दुआ तो होगी, ठीक है ना। अब सुनो, बरसात हुई, हरियाली आ गई, फिर भी वो रुका नहीं। আমি जिना আমার উপর जिना দোয়া করলেন, দয়া করলেন, আমি उनर কাছে যাব। तो जब कोई इंसान कोशिश करता है तो मंजिल के करीब जरूर पहुंचता है। और लतीफ हो गया, बादल के ऊपर से भी उठा और कुछ ऊपर गया, फिर रोक देगा, थम।
अब जो थमा तो बन गया, क्या बन गया? शबनम। क्या बना? शबनम को क्या कहते हो तुम लोग? शीत। अब ये शबनम जहां जहां गिरा, बोलो फायदा दिया कि नहीं दिया? अब फायदा वही पाएगा जो अपना मुंह खोलेगा, जो अपना दामन फैलाएगा। धान के खेत की बाली है, बोलो पूरी बाली फायदा पाती है? अरे बोलो, धान में पतान होता है कि नहीं होता है? तो पतान लाभ पावे, क्योंकि उसका मुंह खोलने का, उसको कैंसर हो चुका है, मुंह ही नहीं खुल सकता उसका। बुझ गया ना? हाँ, वो पतान है। इतना गुटखा खाया उसने, मुंह बंद। समझ गए ना दरियापुर वालों? गुटखा खाना छोड़ दो, ऐसे मत करो। आजकल हालात बड़े खराब हैं, फौरन ही मुंह में कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक, बचो उससे। अल्लाह ताला महफूज रखे तुम सबको, दुआ करते हैं। बहरहाल, तो एक होता है धान, एक होता है पतान। अब यह शबनम की बूंद अगर धान पे गिरे, जो मुंह खोल ले वो लाभ पा जाए, और जो ना खोले तो वो धान नहीं हो सकता। वो क्या होगा? पतान तो पूछते हो ना तुम लोग? हाँ, यही शबनम का बूंद बांस में गिरता है। अब जो बांस अपना मुंह खोल ले, तो जानते हो उस बांस के अंदर जब वो शबनम का कतरा जाता है तो बांस बड़ा कीमती हो जाता है। जब उसे फाड़ा जाता है तो वहां से बंस लोचन निकलता है। अब ये तुम लोग नहीं जानोगे, किसी हकीम वैद्य से पूछो तो बताएगा बंस लोचन की अहमियत। बहुत से बीमारियों में काम आता है। ठीक है ना? यही शबनम का कतरा मैदान में गिरता है तो वहां वो गोरू, जो जोरू से ज्यादा जिसको तुम लोग चाहते हो, बंगाली लोग, वो गोरू, उसको भालोबासा हो गई उस कतरे से। तो उसने अपना मुख खोला तो सीधा पेट में। तो जो लोग ज़बीहा करना जानते हैं, तो कसाई जो होते हैं उनको मालूम है कि इस पानी की अहमियत क्या है। जैसे ही ज़बा करते हैं, खून ठंडा होने से पहले ही उसके पेट में हाथ डालते हैं, और हाथ डाल करके वो जो मैदे के पास यहाँ जो होता है ना, मैदे को क्या कहते हैं? गॉल ब्लेडर होता है ना अंग्रेजी में, पित्तो। तो उसी पित्तों के पास वो जमा रहता है, पीला पीला। उसको क्या कहते हैं? गाय लोचन। अगर फौरन निकाल लिया तो मिल जाएगा, और खून जहां ठंडा हुआ वो गल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। तो वो जानकार आदमी उसको निकाल लेता है, बड़ी कीमत उसकी। बहुत सी बीमारियों में वो भी काम आता है। यही कतरा अगर हाथी के सूंड से निकलकर पेशानी में पहुंच जाए तो गजमुत्ता बनता है, जो यूरेनियम की कीमत से बिकता है। हीरे जवाहरात तो अपनी जगह, यूरेनियम से भी ज्यादा महंगा बिकता है गजमुत्ता। लेकिन वही शबनम का कतरा समंदर में भी जाके गिरता है। अब जब समंदर में जाके गिरता है तो वहां अल्लाह की एक मखलूक है जिसको सीतू बोलते हैं तुम्हारी भाषा में। क्या बोलते हैं? सीतू। सीतू तुम्हारे वहां नहीं बोलते हैं, और जो बोलते हैं बंगला में सीतू। मस्तान के वहां सीतू बोलते हैं, आपके वहां क्या बोलते हैं? झिनुक। झिनुक। अब तो समझ गया ना? हमारे पास बहुत डिक्शनरी हमारे पास है, शब्दकोश भरा हुआ है, इतना समझ लेना, है ना? सीतू नहीं समझेगा तो झिनुक से समझाएंगे। समझ गए ना? अब तो समझ गए ना? झिनुक। तुम लोग आम के सीजन में छिलते हो ना, मैंने देखा है, आम की छिलाई उसी से करता है। अब पूरी तरह से बुझ गया ना? समुद्र के तह में रहता है। याकूत और जमुरत की पहाड़ियों को पकड़ करके रहता है, झाड़ियों को पकड़ करके रहता है। लेकिन जैसे ही ज्वार भाटा आता है तो ये सीतू ऊपर निकलता है, और माछ नीचे जाती है, ये ऊपर आता है।
जान बचाने के लिए नीचे और ये झिनुक ऊपर। क्यों आता है? कहा एक कतरे बेमिकदार तो इस समंदर से निकल के वहां गया, मोहतरम हो गया, साहिबे निस्बत हो गया, तो अब तुझे इस गदले पानी में रहने नहीं दूंगा, तुझे मैं अपने सीने में रखूंगा। तो वो ऐसे खोल देता है अपना मुख, जैसे ही खतरा आता है बंद कर लेता है, और फिर उस तूफान में मुकाबला करता 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 फिर तह में जाता है और जाके जिक्र इलाही में मसरूफ हो जाता है। ठीक, अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है, तो हश्र करने का मौका इंसान को दुनिया में अल्लाह ताला ने दिया है कि मेरी मखलूक का तुम हश्र करो। कभी गोरू का हश्र करो, तो कभी बांस का हश्र करो, कभी धान का हश्र करो। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो इसी तरह उस झिनुक का भी हश्र करने के लिए इंसान गोता लगा करके, डुबकी लगा करके, तुम लोग क्या करते हो पानी में? डुबकी समझते हो ना? लगा करके नीचे गया, झिनुक को खींच के लाया, मैदान में अपने महशर में उसने खोला। अब जो उसको खोला, फाड़ करके देखा, तो वहां पानी नहीं मिलता, अनमोल मोती मिलता है। ऐ अशरफुल औलिया के चाहने वालों, तुमसे कहना चाहता हूं, जिस तरह से उस झिनुक ने उस बेमिकदार पानी को अपने सीने में रखकर बामिकदार बना दिया, इसी तरह अशरफुल औलिया तुम्हारे समाज में आए, तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम्हें उन्होंने अपने दामन में जगह दे दी। कल मैदान महशर रब्बुल आलमीन अशरफुल औलिया के दामन को खोलेगा, तो तुम वहां से बेमिकदार नहीं निकलोगे, बामिकदार हो, मोती की तरह चमकते हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अशरफुल औलिया, शान हुजूर अशरफुल औलिया, शहजादे सिमनानों के चौचा। बुझ गया ना भाई? खुदा निस्बत का लाभ है। ऐ अशरफियो नाज करो। अब लोग कहेंगे खाली अशरफी नाज करें, हम रिजवी कादरी चिश्ती कलीमी हैं, हम नहीं करेंगे। हर पीर का मुरीद नाज करे, क्योंकि उस मुर्शिद का एहसान है कि उसने तुम्हें अपने दामन में जगह दे दी है। कल मैदान महशर उन्हीं का दामन खोला जाएगा और निकलोगे तुम वहां से, छिछड़ू हो चाहे गुदड़ू हो, निकलोगे जरूर। तुम लोग नाम ऐसे ही रखते हो ना, छिछड़ू बिदड़ू, पता नहीं क्या क्या मौलाना बताते निकलोगे जरूर। अब वो मैं नहीं कह सकता, समझ रहे हैं ना आप लोग? बस बात को खत्म करना है, बताना यह है, जिस तरह आसमान दुनिया में अल्लाह ताला ने सूरज को चुना, ठीक है, और उसको हुक्म के अमल में लगा दिया, 12 मंजिलों से उसको गुजरना है। इसी तरह इस जमीन पर रहने वाली मखलूक में से अल्लाह ताला ने इंसान को चुना, मानुष को चुना, ठीक, और मानुष में से मोमिन को चुना। किसे चुना? जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इंसानों के दरमियान से चुना गया। ओ भाई बंदो कर दी गया की, ओ काली स्वेटर, देखो नहीं सुनता, बोशो बोशो बोशो। आखिरी 5 मिनट की बात हो रहा है, अगर मन से सुन लोगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये इतनी लंबी चौड़ी जो तमहीद है, उसका रिजल्ट अगर नहीं लोगे तो नाकाम हो जाओगे। ठीक, जिस तरह आसमान दुनिया से सूरज को अल्लाह ने चुना, ऐसे ही तुमको अल्लाह ने चुना, क्योंकि तुम मुसलमान हो, इंसानों के दरमियान से। और अल्लाह ने उसूल बनाया कि जिसको मैं चुन लेता हूं उसको हुक्म के अमल में रखता हूं। ठीक है, सबसे काम नहीं लिया, जिसको चुना जाता है उसी से काम लिया जाता है। ठीक है ना?
अब मिसाल के तौर पर ये इतना बड़ा दरियापुर है, लेकिन चुने हुए लोग कमेटी में जिनके गले में बिल्ला लटका है वही तो हैं। बोलो भाई, वॉलंटियर चुने गए कि नहीं चुने गए? पूरे गांव को बिल्ला मिला तो, लेकिन जिसको बिल्ला मिला उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं? उसकी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे लिए बिस्तर भी लगाए और प्याल भी लगाए और कुर्सी भी लगाए, स्टेज भी सजाए। जिम्मेदारी सारा गांव करता है, जिसको चुना जाता है उसी को जिम्मेदारी मिलती है। ठीक है ना भाई? तो इंसान दुनिया में बहुत है, अल्लाह ने सबको नहीं चुना। तुम जो चाहो सो करो, सजा तो तुम्हें दुनिया में भी मिलेगी, मरने के बाद भी मिलेगी, हमेशा के लिए जहन्नम है। लेकिन जिसको मैंने चुन लिया है वो हुक्म के अमल में है, क्योंकि वो मेरे नबी का गुलाम है। और जो मेरे नबी का गुलाम होता है वो अपनी मर्जी पे नहीं जीता है, अल्लाह उसके रसूल की मर्जी पे जीता है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि खुद भी उस दावत को कबूल करता है और दूसरों तक भी इस दावत को पहुंचाता है। ठीक है, किसी को रोकता है, किसी को करने का हुक्म देता है, सरलता से बुझ लो। ठीक है, उसी का नाम मुसलमान है। अजीजो, जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, क्या हम उस पैमाने पे उतर रहे हैं? हम कलमा पढ़ने वाले हम भी हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उस बनाया है कि मोमिन वही है कि जो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर जिंदगी जीता है। क्या हम उसमें उतर रहे हैं? तो हम बहुत कमजोर हैं इसमें। कलमा पढ़ने के बाद भी हम दुनियादार हैं, हम धोखेबाज हैं, हम फरेबी हैं, हमसे बड़ी खताएं हो रही हैं, जुर्म हो रहे, गुनाह हो रहे, वापस लौटने का नाम हम नहीं ले रहे। यही हमारी सबसे बड़ी खता है। तुम्हारी इतनी बड़ी क्वालिटी है, लेकिन तुमने अपनी उस क्वालिटी को समझा नहीं। ऐ मुसलमानों, लौटो और देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ताल्लुक से क्या मंजर कुरान में खींचा है, उसको भी सुन लो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद इला आखिरी। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने चाहने वाले काफिरों पर शिद्दत पसंद है और आपस में सिला रहम है, आपस में भालोबासा रखते हैं, आपस में मोहब्बत रखते हैं। हम उसी के उल्टा जिंदगी जी रहे हैं। काफिरों से हमको भालोबासा है, काफिरों के तौर तरीके से भालोबासा है। ठीक है, आपस में खूब झगड़ा झाटी है, एक दूसरे से नफरत है, अदावत है, ये मेरा वो तेरा है। कैसे मुसलमान हो तुम? अगर तुम्हारे सीने में ईमान की हरारत है, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा कर लो, दिलों में कोई हिंसा है, नफरत है, निकाल दो। क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारा मंजर जो खींचा है, तुम उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे हो। जरूरत है कि अब भाई भाई के झगड़े खत्म हो जाएं, रिश्तेदार रिश्तेदार के झगड़े खत्म हो जाएं। मन में अगर किसी तरह की हिंसा है तो उस हिंसा को निकालो, अपने को स्वच्छ करो, दुरुस्त करो, अपने को इस आयत करीमा के मिस्दाक बनाओ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। तुम्हारा हमारा काम झगड़े करना नहीं है। हमारा तुम्हारा काम यह है कि वक्त वक्त पर मस्जिदों में पहुंचकर रुकू और सजदे की हालत में हो। क्योंकि अल्लाह फरमाता तराहुम रुक्कन सुज्जदन, देखा जाता है उन्हें कि रुकू सजदे की हालत में। ऐ मुसलमानों, सिर्फ एक रात अगर मुसलमान लैलतुल कद्र में नवाफिल पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है, क़याम में, रुकू में, सजदे में, तो सुनो, तुम्हारी एक रात की अदा अल्लाह इतना पसंद फरमाता है, इतना पसंद फरमाता है कि आसमान दुनिया से फरिश्तों को भेजता है। और सिर्फ फरिश्तों ही को नहीं भेजता, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन को भी भेजता है। कहे जिब्रील जाओ, क्योंकि इन्हीं फरिश्तों ने
इंसान के पैदा होने से पहले कहा था फिया मयुफ्सिदु व युस्फिकु दिमा, ये आपस में झगड़े करेंगे, खून बहाएंगे, जंगो जदाल करेंगे। उन्होंने ये कहा था नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह बयान करते, तेरी पाकी बयान करते, हम ही काफी हैं। तो अल्लाह ने देखा एक रात अगर तुम लैलतुल कद्र में, लैलतुल कद्र समझते हो नहीं, अनकरीब आने वाली है ना, है ना, तो एक तो शाबान में आएगी, ये शबे बारात कहते हैं, और एक लैलतुल कद्र रमजान में आएगी। पता बुझ रहे हो ना, तो बहुत करीब है आने वाली। एक रात खड़े हो जाते हो तुम नमाज की हालत में, जरा सोचो तो अल्लाह फरिश्तों का नुज़ुल इजलाल फरमा देता, नुज़ुल फरमा देता है, और फरिश्ते आते हैं, फरिश्तों के सरदार आते हैं, तुम्हें जब इस हाल में देखते हैं तो सुबह तक वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। तो दादा बुझते हैं, सोचो एक रात का जब हमारा ये हाल है, अगर 365 दिन हम यही अमल करें तो बोलो अल्लाह की रहमत हम पे कितनी होगी। बोलो भाई, होगी ना। तराहुम रुक्कन सुजदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। उन्हें देखा जाता है कि जब सजदे से सर उठाते हैं तो उनके चेहरे सजदे का असर लिए हुए होते हैं, यानी आलोकित होते हैं, रोशन होते हैं। ये अल्लाह फरमाता है। आज हमारा चेहरा रोशन दिखाई देता है, हमारे तुम्हारे चेहरों की रोशनी कहाँ चली गई? वो रोशनी जो तुम्हारे बाप दादाओं के चेहरे पे थी। शिक्षित नहीं थे लेकिन सच्चे मोमिन थे, किसान थे, मजदूर थे, कारोबारी थे, सौदागर थे, बुनाई करने वाले थे, ठीक है, धागा बनाने वाले लोग थे, मगर बड़े सच्चे थे। जिस जगह पे चले गए इस्लाम फैल गया। बता दोगे किस बादशाह की वजह से इस्लाम फैला? किसी राजा की वजह से इस्लाम नहीं फैला, रोशन चेहरे वालों की वजह से इस्लाम फैला। ख्वाजा और ख्वाजा के मुरीदों से इस्लाम फैला, अखी सिराज और अखी सिराज के मुरीदों से इस्लाम फैला, अलाउल हक और अलाउल हक के मुरीदों से इस्लाम फैला। हथियार से नहीं फैला, किरदार और अमल से फैला। ठीक है ना भाई? तो जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने को दुरुस्त करें। और एक बात मैं बता दूं, आखिरी बात, सूरज की मजाल ही नहीं है कि वो निकल सके जब तक के मोमिन सजदा न कर ले। अब दरियापुर वाला कहेगा कि हजरत ने बहुत सही बता दिया है, हम इतना लंबा सजदा करेंगे कि सूरज ही ना निकले। तो एक बात बताओ आप लोग, कि नमाज को आप अपनी मर्जी से पढ़ते हो या अल्लाह की मर्जी से पढ़ते हो? समय में पढ़ते हो कि बेसमय पढ़ते हो? नमाज को तो समय में पढ़ना है ना। फजर का जितना समय है उतनी देर पढ़ोगे, जोहर का जितना समय है उतनी देर, असर का जितना समय उतनी देर, मगरिब का जितना समय उतनी देर, इशा का जितना समय उतनी देर। ठीक, क्योंकि अल्लाह ताला ने नमाज का वक्त मुतय्यन कर दिया है। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, कि हर मस्जिद में ये आयत लिखी हुई है कि बेशक नमाज को अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्ररा में फर्जियत का मुकाम दे दिया है। तो फर्जियत वक्त मुकर्ररा में है। ठीक है भाई, समझ गए ना? अब कोई ये कहे अमी सजदा से सर अमी उठाबो ना, सूरज की मजाल है कि निकल पाएगा? तो सुनो, नमाज तबीयत की नहीं पढ़ी जाती, नमाज शरीयत की पढ़ी जाती है। समय में ही नमाज पढ़ना है। तो यही कहना है कि दुनिया का हर काफिर सूरज का मोहताज है। जब तक सूरज निकलेगा नहीं, ना वो घंटा बजाएगा, ना घंटी बजाएगा, ना फूल चढ़ाएगा, ना पानी गिराएगा। खुदा बुझ रहे हो ना? लेकिन मुसलमान वो है कि जिसको अल्लाह ने सूरज का मोहताज नहीं रखा, बल्कि सूरज को मोमिनीन का मोहताज बना दिया कि जब तक मोमिन सजदे में रहेगा निकल ना पाएगा, लेकिन जब तुम सजदे से सर उठाते हो तो तुम्हारे चेहरों से वो रोशनी की भीख मांगती। अपनी हैसियत को चीनो है मुसलमानों, अपनी हैसियत को चीनो। आज हम भूल चुके हैं कि हम हैं क्या। ऐ मुसलमानों, लौट आओ, लौट आओ, अपने चेहरों को रोशन बना लो, अपने दिल को रोशन बना लो।
अपने अमाल की इस्लाह कर लो और अपनी मर्जी के काम करने छोड़ दो। क़यामत बहुत करीब है। अगर यही हाल मुसलमानों का रहा तो बड़ी तबाहियां हैं, बड़ी बर्बादियां हैं। जालिम व जाबिर हुक्मरान सर पे मुसल्लत होंगे। दज्जाल भी आ जाएगा हमारे इसी अमल की बुनियाद पे। कुतरता बुझते ना। और फिर अल्लाह जब गजबनाक होगा तो क़यामत भी आ जाएगी। और जब क़यामत आएगी तो उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। आदमी हक को देखेगा। ये भी सुन लो, जब क़यामत आएगी तो हर कोई जलवा हक देखेगा। और जब हक देखेगा तो वो एड़ियां रगड़ेगा कि मुंह खोलना चाहेगा, बोलना चाहेगा, कलमा पढ़ना चाहेगा, लेकिन उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। तौबा कबूल होवे ना। ठीक है। जब क़यामत आएगी तो ऐसी सख्त होगी मुसलमानों कि एक भयानक आवाज जो सूरह इसराफिल से निकलेगी, सारी दुनिया में उथल पुथल हो जाएगा। अफरा तफरी का माहौल होगा। अजीजों, सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा। समंदर की मछलियां जलभुन करके ऊपर आ जाएंगी। सूरज तांबे के मानिंद सियाह हो जाएगा। ये सब हदीस शरीफ है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक। माँ अपने नन्हे और छोटे से बच्चे को जो दूध पिला रही होगी, उस छोटे से नन्हे से बच्चे को भी उठा के बेदर्दी के साथ फेंकेगी कि मैं बच जाऊं, मगर वो भी नहीं बचेगी। अजीजानी गिरामी, ख्याल कीजिए क़यामत कितनी सख्त होगी। इंसान अपने अमल के पसीने में आ जाएगा। तुमने जो जिंदगी में खताएं, भूल की, गलतियां की, उस हिसाब से तुम पसीने में हो गए। किसी के तलवे में होगा, किसी के घुटने तक होगा, किसी के कमर तक होगा, किसी के गले तक होगा। और फिर आखिर में हदीस पाक ये है कि पसीने की लगाम लगी हुई होगी। जैसे पानी में तुम तैरते हो ना, यहाँ तक पानी यहाँ तक होता है ना, तो पसीने की लगाम लगी हुई है। जरा सोचो, तुम मजदूरी करके आते हो खेत से, बोलो उस हाल में फिर बैठ सकोगे? तुम्हें खुद अपने बदन का पसीना बड़ा बुरा लगता है। मन चाहता है जल्दी से कोई तालाब मिल जाए, कूद जाए, कोई नल मिल जाए, बैठ जाए, जल्दी से नहा लें। तो ये बदबू जो पसीने की, ये कुछ नहीं है। क़यामत के दिन जो पसीने की बदबू होगी वो बड़ी भयानक है। तो आप सबसे कहना है कि क़यामत के जो आसार बताए गए, क़यामत जब नमूदार होगी तो जो जो चीज़ें होंगी वो रसूल पाक ने बता दी। फिर भी ये मुसलमान डरता नहीं। ऐ मुसलमानों, लौट आओ। इससे पहले कि क़यामत आए, हमें तुम्हें चाहिए कि हम तौबा कर लें। मेरे नबी ने फरमाया, तूबू क़ब्ल अन तमूतू, तौबा कर लो इससे पहले कि मौत आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम हयात से हैं, जिंदा हैं, हमारे एहसास बेदार हैं। हमें लौट आना चाहिए, शरीयत मुस्तफ़ा का पासदार हो जाना चाहिए, अल्लाह का खौफ रखना चाहिए। अजीज़ों, जैसे ही तुम तौबा करते हो अपने गुनाहों खता से, अल्लाह इतना रहमान और रहीम है अपने बंदों पर कि उसके गुनाह खता को रहने नहीं देता। ऐसे झड़ जाते हैं गुनाह जैसे सूखे बैर के पत्ते झड़ते हैं। इस तरह से हमारे तुम्हारे गुनाह झड़ जाते हैं जब हम तौबा करते हैं। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि इस मखसूस वक्त में इससे अच्छा मौका न मिलेगा, क्योंकि ये महफिल रसूल है। और महफिल रसूल जहाँ होती है, अभी तो ये सड़क है, लेकिन इस वक्त ये निस्बत हासिल किए हुए नबी की महफिल से, इसलिए इस जगह को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। रियाजुल जन्ना, हुजूर ने फरमाया कि मेरे रोजे से मिंबर तक के दरमियान का हिस्सा रियाजुल जन्ना है। उस रियाजुल जन्ना से इस महफिल को निस्बत है। पता बुझते छे। तो अब जरूरत इस चीज की है कि हम और आप मिल करके अपने गुनाहों खता से माफी मांगे, डरे अपने रब से और शरीयत का पालन करने का अहद कर लें और शरीयत पर गामजन हो जाएं, ताकि फिर ये मुसीबतें, ये बलाएं, ये परेशानियां, ये आफतें
जो आज मुसलमानों पे आ रही हैं पूरी दुनिया में, हम अगर तौबा कर लेंगे, इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांग करके और सटीक पथ पे हम चल पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत हमारे साथ हो जाएगी, हमारी ये मुश्किल हल हो जाएगी और आसानियों की ज़िंदगी अल्लाह हमें अता फरमा देगा। तो लिहाजा अगर आपका एहसास बेदार हो गया है तो अपने हाथों को नाभि पे बांधिए, माँ बहन बेटियां सीने पे बांधें, दो जानू बैठ जाइए जैसे नमाज में बैठते हैं और चौक बंद कर लीजिए। ध्यान दीजिए कि अमी की भूल कोल्लम जुदी किछु भूल त्रुटि सेटा अल्लाहर काছে पेश করে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। पढ़िए जैसे मैं पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मुख्तसर से वक्त में हमने कलमा शरीफ पढ़ा, इस्तिग़फ़ार किया। बिल्कुल यकीन जानिए कि इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। इटा अमर चैलेंज नहीं, फरमाने नबी आचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। बेहमदही ताला। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि बस नेकियां कीजिए, भलाइयाँ कीजिए, अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए, डरिए अपने रब से। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। चलते चलते मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप एक दो दिन से नहीं, साल से मखदूम अशम मिशन की उन्नति में लगे हुए हैं। आपने, आपके बड़ों ने हुजूर अशरफुल औलिया की दावत पर पंडवा में जाकर अपने सरों पे मिट्टी का बोझ उठाया और गड्ढे को पाटा। आज अल्लाह का शुक्र है वो मखदूम अशम मिशन जिसे हुजूर अशरफुल औलिया ने कायम किया था, रोज़ फजू तरक्की की शाहराह पे गामजन है। इसमें आप सबकी भालोबासा और मोहब्बत शामिल है। आपने अपने मुर्शिद पर यकीन किया और आपने अपने मुर्शिद की दावत पर उसकी उन्नति के लिए उसमें हिस्सा आपने लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपका पाई पाई जिसमें किसी तरह से खुर्द-बुर्द नहीं किया गया 25 सालों में, और मखदूम अशम मिशन जिसके बारे में भी मौलाना शाहजहां से आपने सुना और आप सुनते रहते हैं, जानते भी हैं कि मखदूम अशम मिशन कहाँ तक पहुँच चुका है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि इन सालों में वो तो तुम्हारे मुर्शिद थे हुजूर अशरफुल औलिया, उनके लिए किया, लेकिन आपने मेरी दावत को भी भुलाया नहीं, फरामोश नहीं किया। जो मैंने आपके सामने दावत पेश की इदारे के ताल्लुक़ से, उसमें आप सब ने हिस्सा लिया। मैं आप सबका धन्यवाद जनाता हूँ। अल्लाह आप सबको अजर जज़ील अता फरमाए। काम जो अब तक हुआ उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? सब संतुष्ट हैं, थोड़ा खोल के बोलो ना तो पता चले। सब क्या है? संतुष्ट, सब असंतुष्ट, असंतुष्ट नहीं संतुष्ट, संतुष्ट है ना? तो कास्ट आगे बढ़ाते हो कि कास्ट शेष करते बढ़ाते हो, हैं? आगे बढ़ाते आगे बढ़ाते हो ना? तो आप लोग भी आगे बढ़कर जिस तरह हिस्सा ले रहे हैं ऐसे लेते रहिएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह काज आगे बढ़ता रहेगा, है ना? दुआ कीजिए कि जो सपने हमारे मुर्शिद अशरफुल औलिया के थे हम सब मिलकर उसको साकार कर सकें
इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला 3 और 4 तारीख को सालाना जो प्रोग्राम होता है, पहले दिन हुजूर अशरफुल औलिया का उर्स सारे मुरीदीन मिल के करते हैं, बिहार बंगाल के मुरीदीन सब मिल के करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे दिन फिर मदरसे का सालाना जलसा होता है। अभी मौलाना ने आपको बताया कि 143 बच्चे इस साल दस्तार हासिल करेंगे। तो ये तो उन बच्चों का नसीब है कि जो इस साल फारिग हो रहे हैं, है ना। ये हमारे लिए खुशी का सबब नहीं है कि 143 हुआ है तो अब 150 हो जाए तो 200 हो जाए, नहीं। हम उतने ही बच्चों को दस्तार देंगे, हम तादाद नहीं देंगे कि गिनती में कि 50 है कि 25 है कि 100 है कि 200। उन्हीं को पगड़ी देंगे कि जिनको हम समझ सकेंगे कि हाँ ये लायक हो चुका है। पता मुझे तो ये तादाद कभी घट भी सकती है, कभी बढ़ भी सकती है। ठीक है, हम तादाद पे भरोसा नहीं करते, खुदा की जात पे भरोसा करते है ना। ये 143 है, 200 250 भी हो सकता है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, घटे ना, हमेशा बढ़ते ही रहे। अच्छी तमन्ना करनी चाहिए, है ना। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमने बच्चों को लायक नहीं पाया तो फिर हम उनको न सर्टिफिकेट देंगे न पगड़ी देंगे, चाहे वो हमारे वहाँ बच्चे चाहे जितने ज़्यादा हों। ठीक है भाई, ये ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? जी ठीक है। कि पगड़ी खाली ठीक रहेगी? नहीं नहीं, हम पगड़ी से नहीं खुश हैं, हम चाहते हैं कि इल्म से खुशी हो, इल्म बढ़े, इल्म तरक्की करे, सही अमल की दुनिया में आए बच्चे, ताकि अहले सुन्नत वल जमात को उन्नति हासिल हो। बेशक। हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। हमारे सारे अहले सुन्नत वल जमात के इदारे जहाँ एक बच्चा फारिग होता है या हमारे वहाँ 143 बच्चे फारिग हो रहे हैं, हम उस एक बच्चे को भी उसी जमात में जोड़ कर रखते हैं। पता बुझते ना कि किसी मदरसे में एक बच्चा फारिग हुआ, मेरे वहाँ आज 143 बच्चे हैं। तो इस तरह से जितने भी सुन्नी इदारे हैं, हर साल जहाँ जहाँ से भी जितने बच्चे निकल रहे हैं, ये सब किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, जायदाद नहीं है, ये सब नाइबीन रसूल हैं। तो हमें तो खुशी ये हो रही है कि सारे इलाके से हजारों की तादाद में नाइबीन रसूल जो मेहमान रसूल थे वो नाइबीन रसूल बन के निकले। अब वो चाहे मखदूम अशरफ मिशन हो या कोई भी इदारा हो, किसी भी इदारे से बच्चे निकलते हैं। हम सारे इदारों को जोड़कर सोचते हैं कि इस साल मालदा ज़िले से कितने बच्चे आलिम हुए, कितने बच्चे फाजिल हुए, कितने बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब नाइबीन रसूल हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और दुआ कीजिए कि वो बच्चे जो जिम्मेदारियां ले रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें तक़वे और परहेजगारी के साथ रखे और जज्बे दीनी के साथ ज़िंदगी गुजारने की उन्हें तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आप सबको हम दावत देते हैं। हमारी दावत पे आओगे कि नहीं आओगे? जी इंशाल्लाह। हमारी दावत पे हम आते हैं तो हमारी दावत पे आओगे? इंशाल्लाह। कितने लोग नहीं आएंगे? हाथ उठा के बताओ ना। सब आएंगे हुजूर। बहुत सीधे लोग हो यार। कितने लोग आएंगे? हाथ उठा के बता सकते हो? सब आएंगे। हाँ, दुआ करते हैं अल्लाह आप सबको जज़ा दे। आप सब भी दुआ कीजिए इदारे की तरक्की के लिए। इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह आप सब की रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा। खड़े हो जाइए।